साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे मतदान के दौरान जो यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। यदि मतदान के दौरान कोई समस्या आती है तो उसका समाधान क्या होगा, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन समस्या एवं समाधान के बारे में। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आने वाली समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। जैसे समस्या 1, यदि क्लियर की बटन दबाने पर सीयू डिस्प्ले में इनवैलिड आता है तब क्या करें। मॉक पोल के पश्चात जब हम क्लियर बटन को दबाते हैं तो सीयू पर डिस्प्ले में इनवैलिड आता है तब क्या करें। CRC करें, अर्थात सबसे पहले सीयू की क्लोज या सी बटन को दबाएं, फिर रिजल्ट बटन R को दबाएं, फिर क्लियर बटन C दबाएं, प्रक्रिया पूर्ण कर बैलेट जारी करें। पहली समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। यदि क्लियर की बटन दबाने पर सीयू डिस्प्ले में इनवैलिड आता है तब क्या करें। अब हमें क्लियर बटन कब कब दबाना होता है। जैसे मॉक पोल प्रारंभ कर रहे हैं तो मशीन को क्लियर करना होता है। उस समय यदि हम मशीन को क्लियर कर रहे हैं और सीयू डिस्प्ले में इनवैलिड आता है तब क्या करें। इसके लिए CRC करना है, अर्थात सबसे पहले सीयू की क्लोज या सी बटन को दबाएं, फिर रिजल्ट बटन R को दबाएं, फिर क्लियर बटन C दबाएं, प्रक्रिया पूर्ण कर बैलेट जारी करें। और एक बार और यह प्रक्रिया करनी होती है जब हम मॉक पोल कर चुके होते हैं, उसके बाद मशीन को क्लियर करना होता है। तब यदि हम क्लियर बटन को दबाते हैं और सीयू डिस्प्ले में इनवैलिड आता है तब भी हमें यही प्रक्रिया करना है। CRC की प्रक्रिया करें, अर्थात मशीन को क्लोज करें, फिर रिजल्ट देखें, फिर क्लियर बटन C दबाएं और उसके पश्चात टोटल देखकर कि हाँ 0 है, प्रक्रिया पूर्ण कर बैलेट जारी करें। तो इस प्रकार से पहली समस्या का समाधान हो सकता है। मॉक पोल प्रारंभ करने के दौरान या वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के दौरान समस्या नंबर 2 या दूसरी समस्या, सीयू में BU नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रदर्शित होने पर हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए सीयू के स्विच को पीछे से बंद कर सॉकेट को बिना निकाले पुनः हल्का से दबा दें। यदि एक से अधिक BU उपयोग में आ रही हैं तब स्लाइड स्विच के अनुसार उनके क्रम को चेक करें। तो ये दूसरी समस्या से इस प्रकार से हम निपट सकते हैं। यदि BU नॉट रिस्पॉन्डिंग सीयू में प्रदर्शित होता है तो हमें इसके लिए 2 काम करना है। सीयू के स्विच को पीछे से बंद कर सॉकेट को बिना निकाले पुनः हल्के से दबा दें, मतलब हमें कनेक्शन देखना है। और यदि एक से अधिक BU उपयोग में आ रही हैं तब BU का कनेक्शन देखना है। स्लाइड स्विच 1 और 2 के अनुसार उनके क्रम को चेक किया जाना है। समस्या क्रमांक 3, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड डिस्प्ले हो तो क्या करें। जैसे ही हम किसी मतदाता को बैलेट जारी करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आता है वीवीपैट नॉट कनेक्टेड, तो हम क्या कर सकते हैं। इसका समाधान है वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को चेक करें, उसे सीयू का स्विच बंद कर वर्किंग मोड अर्थात खड़ी स्थिति में करें। मतदान जब भी हम प्रारंभ करते हैं, चाहे मॉक पोल का मतदान प्रारंभ करना हो या वास्तविक मतदान, तो वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को वर्किंग मोड में करना आवश्यक है, अर्थात उसे खड़ी स्थिति में होना चाहिए। यहाँ पर नोट भी दिया गया है, यह डिस्प्ले तब आता है यदि सीयू से वीवीपैट जोड़ते समय त्रुटिवश पीछे लगा स्विच लॉक हो। तो इस स्थिति में हमें वीवीपैट के पीछे का स्विच देख लेना है। हम ऐसी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनका निराकरण हम स्वयं कर सकते हैं अपने मतदान केंद्र पर। अब चौथी समस्या आती है वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। यह डिस्प्ले हो तो हमें क्या करना है। तो इसका समाधान है वीवीपैट के पीछे लगे स्विच को चेक करें, उसे सीयू का स्विच बंद कर वर्किंग मोड अर्थात खड़ी स्थिति में करें। यह समस्या तब आती है जब मतदान के दौरान वीवीपैट के स्विच को किसी ने लॉक कर दिया हो। तो समस्या 4, वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग का निराकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अगली समस्या, सीयू में प्रेस्ड एरर BU01। यदि यह दिखाई देता है तो यह दिखने पर हम क्या करें। इसका समाधान देखते हैं। सीयू का स्विच बंद कर BU में जाकर यह देखें कि अभ्यर्थी के सामने वाली बटनों में कुछ फंसा तो नहीं है। यदि फंसा है तो उसे निकाल दें। कुछ मतदाता ऐसे आते हैं जो हमें परेशान करने के उद्देश्य से BU के बटनों में कुछ फंसा कर चले जाते हैं, तो यह एरर हमें दिखाई देता है प्रेस्ड एरर। तो उसके लिए
हमें बीयू के बटनों को चेक करना होता है। अभ्यर्थी के सामने जो बटन होते हैं कि उसमें कुछ फंसा तो नहीं है, और यदि फंसा हो तो उसे निकाल दें। इस समस्या का समाधान हो सकता है। अगली समस्या, चेंज बैटरी सीयू या चेंज बैटरी वीवीपैट सीयू में दिखाई दे तब क्या करें। इसका समाधान है सीयू या वीवीपैट की नई बैटरी लेकर बदली जावे। यदि बैटरी से संबंधित कोई भी मैसेज सीयू पर शो होता है तो इस स्थिति में सीयू या वीवीपैट की बैटरी बदली जाती है। बैटरी बदलकर हम इसका समाधान कर सकते हैं। अब कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निराकरण हम अपने स्तर पर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अधिकारियों से संपर्क करना होता है। तो यहाँ हम इन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। पावर ऑन एलईडी नॉट ओके या डिजिट नॉट ओके या बिजी एलईडी नॉट ओके, इनऑपरेटिव, नो बीप साउंड, 6 एरर। सीयू में डिस्प्ले होने पर क्या करें। यदि यह 6 प्रकार के डिस्प्ले सीयू में होते हैं तो हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। यह 6 समस्या आने पर सीयू में खराबी है, सीयू बदली जानी चाहिए। तो इन 6 समस्याओं के निराकरण के लिए हम अपने स्तर पर नहीं कर सकते। इसके लिए सीयू को ही बदलना होगा और हमें अपने अधिकारियों से संपर्क कर सीयू बदलने की कार्यवाही करनी होगी। अगली समस्या को देखते हैं। बीयू की नॉट ओके या बीयू रेडी एलईडी नॉट ओके। यदि सीयू पर यह मैसेज शो होता है बीयू की सभी एलईडी एक साथ जलने लगें तब क्या करें। जब बीयू की सभी एलईडी एक साथ जलने लगती हैं तब हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक ही समाधान है, बीयू में खराबी है, बदली जानी चाहिए। यहाँ हमें बीयू को बदल देना चाहिए। अपने सेक्टर ऑफिसर से संपर्क करके उन्हें बता देना चाहिए कि हमारी बीयू में खराबी है, इसे बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ बीयू बदली जाएगी और इस समस्या से निराकरण हो जाएगा। समस्या नंबर 9, वीवीपीएटी 2.1, 2.3 से 2.14 तक यदि एरर शो होते हैं सीयू पर तो यहाँ क्या करना होगा। तो इन कोड के साथ वीवीपैट रिप्लेस डिस्प्ले हो तो क्या करें। यहाँ हमें कोड का ध्यान रखना है। यहाँ पर कोड शो होंगे वीवीपैट से संबंधित 2.1 से 2.14 तक। तो इस स्थिति में वीवीपैट में खराबी है, बदला जाना चाहिए। अब अपने सेक्टर ऑफिसर से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि वीवीपैट में खराबी है, वीवीपैट यहाँ पर बदलने की आवश्यकता है। तो वह वीवीपैट की व्यवस्था करेंगे और आप वीवीपैट बदल देंगे। अगली समस्या, समस्या क्रमांक 10 और उसका समाधान। यदि वीवीपैट में लो पेपर की स्थिति निर्मित होती है तब सीयू के डिस्प्ले में 25 स्लिप लेफ्ट प्रदर्शित होने लगेगा। तब आगे मतदान के लिए वीवीपैट को बदलना होता है। तो यहाँ हम देख लें, यदि लो पेपर की स्थिति का मैसेज शो होता है तो इस स्थिति में हमें वीवीपैट को बदलना होता है। अगली समस्या, समस्या क्रमांक 11, नियंत्रण इकाई के मतदान बटन को दबाने के उपरांत अंतिम मतदाता मतदान करने से इनकार कर सकता है या मतदान समाप्त हो जाने पर अनचाहे में मतदान बटन दब जाए। यानी बैलेट इशू हम जिस बटन से करते हैं वह बटन अनजाने में दब जाए या अंतिम मतदाता मत देने से इनकार कर दे, उसे बैलेट जारी हो चुका है और वह मत देने से इनकार कर सकता है। तो इसका समाधान यहाँ पर दिया गया है। नियंत्रण इकाई के लाल रंग के व्यस्त बल्ब को बंद करने हेतु पावर स्विच को ऑफ करें। व्यस्त बल्ब चमकना बंद कर देगा। तत्पश्चात पावर स्विच पुनः ऑन करें तथा मतदान समाप्त करें। तो यहाँ सीयू का हमें लाल रंग के जो व्यस्त बल्ब है उसको बंद करना होता है। इसके लिए सीयू को स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसका बल्ब चमकना बंद हो जाता है और पुनः इसे स्विच ऑन कर देते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से हम निराकरण पा सकते हैं। अब यहाँ कुछ और विशेष बातों पर चर्चा कर लेते हैं। समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमने देख लिया। अब समाधान के निराकरण या समस्याओं के निराकरण के पश्चात हमें और भी कुछ कार्रवाई करनी होती है। जैसे सीयू बीयू बदली जाती है या वीवीपैट बदली जाती है तो हमें कौन सी कार्रवाई करनी होगी। दिखावटी मतदान के समय यदि सीयू खराब होती है तो सीयू बदलना है, यदि बीयू खराब होती है तो बीयू बदलना है, एवं वीवीपीएटी खराब होती है तो वीवीपैट बदलना है। पूरा सेट नहीं बदला जाएगा। अर्थात दिखावटी मतदान के समय मशीन का जो भाग खराब होता है सिर्फ उसे ही बदला जाएगा। वास्तविक मतदान के दौरान यदि वीवीपैट खराब होता है तो उसे बदला जावे
केवल वीवीपैट बदलने पर पुनः दिखावटी मतदान नहीं करना है। वास्तविक मतदान के दौरान सीयू या बीयू बदलने पर पुनः मॉक पोल होगा, तो इस समय सीयू, बीयू एवं वीवीपैट पूरा सेट बदला जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटा सहित एक एक वोट डलवाना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा वास्तविक मतदान के दौरान सीयू या बीयू बदलने पर हमें पुनः मॉक पोल करना है और स्थिति में मशीन का पूरा सेट बदला जाता है, इसलिए यहाँ पुनः मॉक पोल करना आवश्यक होता है। ईवीएम एवं वीवीपैट बदलने पर दूसरी बार दिखावटी मतदान के समय नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वोट डालकर प्रक्रिया पूर्ण की जावे एवं सीलिंग की प्रक्रिया भी पूर्वानुसार की जाएगी। नया मॉक पोल प्रमाण पत्र बनेगा। यहाँ कुछ और विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, जैसे रिप्लेस पावर पैक ऑफ कंट्रोल यूनिट या सीयू प्रदर्शित हो तब पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट से बैटरी प्राप्त करेंगे। सीयू का स्विच ऑफ करें। मतदान अभिकर्ताओं के सामने सीयू का बैटरी खंड खोलकर बैटरी बदलेंगे तथा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट 2 तैयार करेंगे, पुनः स्विच ऑन कर देंगे। तो यदि बैटरी बदली जाती है सीयू की, तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 2 तैयार करना होगा। रिप्लेस पावर पैक ऑफ बीवीपीएटी, इस समय हमें क्या करना है, यह प्रदर्शित हो तब पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट से बैटरी प्राप्त करेंगे। सीयू का स्विच ऑफ करके बीवीपीएटी का बैटरी खंड खोलकर बैटरी बदलेंगे। मॉक पोल के दौरान खराब यूनिट को कैरी केस में रखकर कैरी केस पर मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाते हुए खराब यूनिट सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पास रखेंगे एवं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 4 ईवीएम या वीवीपैट का प्रतिस्थापना या रिप्लेसमेंट में आवश्यक प्रविष्टि की जाकर रिपोर्ट भी अपने पास रखेंगे। वास्तविक मतदान के दौरान खराब यूनिटों को कैरी केस में रखा जाएगा। दोनों श्रेणी की ईवीएम या वीवीपीएटी पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी। तो यदि मॉक पोल के दौरान कोई मशीन खराब होती है तो वह मशीन वापस करने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रहेगी, और वास्तविक मतदान के दौरान यदि मशीन खराब होती है तो वह मशीन पीठासीन अधिकारी के पास ही रहेगी। गणना एवं ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा होगी। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 5 ईवीएम या वीवीपीएटी का प्रतिस्थापना रिप्लेसमेंट में आवश्यक प्रविष्टि की जाकर रिपोर्ट सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पास रखेंगे। अभिलेखित मतों का लेखा प्रारूप 17C दोनों ईवीएम के लिए अलग अलग तैयार किया जाएगा। यदि हमारे मतदान केंद्र पर मशीन का रिप्लेसमेंट होता है, मशीन बदली जाती है, तो यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है, अभिलेखित मतों का लेखा प्रारूप 17C दोनों मशीनों के लिए अलग अलग तैयार किया जाएगा। वीडियो के इस भाग में हमने इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन में आने वाली समस्या और उनके समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त की। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में यह ज़रूर बताएं यह जानकारी आपकी समझ में आई या नहीं आई, या मुझे कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक बात और, यहाँ पर यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको निर्वाचन से संबंधित वीडियोज या स्कूल में जो ऑनलाइन कार्य होते हैं उनसे संबंधित वीडियोज, परीक्षा फल, RSKMP पोर्टल या शिक्षा पोर्टल, डिजिगो पोर्टल से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। इसलिए विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन बटन का ऑल जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।